प्रणयन करने वाले दीनदयाल उपाध्याय, उनके जीवन के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। हम उनसे क्यों संप्रेरित हैं, उनका जीवन कैसा था, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। उनके बचपन की बात ज्यादा नहीं करते। आप सबको मालूम है कि दीनदयाल जी एक ऐसे परिवार में उत्पन्न हुए जो 9 वर्ष तक उनको पढ़ने की संधि नहीं थी, और इस काल में उन्होंने माता, पिता, नाना, नानी सबको खो दिया, और मामा के यहाँ वो पले। तो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वह राजस्थान में हुई। शुरू हुई किशनगढ़ से। किशनगढ़, कोटा, राजगढ़, सीकर, पिलानी होकर स्नातक करने के लिए वो उत्तर प्रदेश में आगरा में गए। आगरा और कानपुर से उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, और कानपुर के दौरान उनका संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आया, और 1927 में वे कॉलेज से बाहर निकले। एक 22-23 वर्ष का नौजवान कॉलेज से बाहर आया, और आप देखिए कि 1937 और 1947, 10 वर्ष कॉलेज से बाहर आने के बाद वो भारत के सार्वजनिक जीवन में थे। इन 10 वर्षों में जो सबसे बड़ी घटना है देश की, वह तो आजादी का आंदोलन है। तो स्वाभाविक रूप से दीनदयाल उपाध्याय जैसे संजीदा और राष्ट्रभक्त मन को उस आंदोलन का हिस्सा होना चाहिए था, पर वे उस आंदोलन के हिस्सा नहीं बने। क्यों नहीं बने, इसको जानने के लिए उस 10 साल के इतिहास को थोड़ा देखना चाहिए। तो आप पाएंगे कि 1937 में पहला चुनाव हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस चुनाव में थी, और कांग्रेस को बहुमत मिल गया तो मुस्लिम लीग से उनका संबंध टूट गया, और देश में एक राष्ट्र और द्विराष्ट्र, इसकी बहस प्रारंभ हो गई थी। और अंग्रेज ने एक पासा फेंका था कि हम तो यहां से जाना चाहते हैं, हम तो जाएंगे, लेकिन आप लोग तय कर लीजिए कि जब हम जाएंगे तो सत्ता कौन कौन भोगेगा। तो सत्ता कितना मुस्लिम भोगेगा, कितना हिंदू भोगेगा, कितना अवर्ण भोगेगा, कितना सवर्ण भोगेगा, कितने दलित, कितने वनवासी, ये सब लोग सत्ता कितना कितना भोगेंगे, इसके बारे में फैसला कर लीजिए, हम चले जाएंगे। और दुर्भाग्य से हमारा नेतृत्व उनके इस ट्रैप में फंस गया, और वो समझाने लगा, बताने लगा कि हम लोग कैसे कैसे बांटेंगे। और हिंदुस्तान के आजादी का आंदोलन न रह करके भारत के बंटवारे का आंदोलन बन गया। दीनदयाल उपाध्याय इसके खिलाफ थे। देश क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र की संख्या क्या होती है, भारत का प्राचीन राष्ट्र है, इन सब मुद्दों पर ही वे अपना लेखन और वक्तव्य करते थे। और इस दौरान वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बन गए। सबसे पहले वे लखीमपुर खीरी में प्रचारक रहे। 2 साल बाद ही उनको और महाराष्ट्र के शहर थे भैया जी, उनको यूपी का सह प्रांत प्रचारक बनाया गया। इस दौरान जिस विचार को वो देश में फैलाना चाहते थे, उसमें जो 2 बातें देखते थे। एक बात, राष्ट्र की कल्पना जिस प्रकार से आजादी के आंदोलन में व्यक्त की गई थी,
परिणामतः एक राष्ट्र और द्विराष्ट्र की गंदी बहस हुई। दूसरा, अहिंसा परमो धर्म, ये भारत की संस्कृति का एक बीज मंत्र है, लेकिन इसको क्षात्र तेज के निषेध के रूप में प्रकट किया गया। तो क्षात्र तेज दिखाने वाले क्रांतिकारी हिंसक मान लिए गए और किसी प्रकार शस्त्र का प्रयोग न करेंगे, इसकी बात करने वाले अहिंसक आंदोलन के हो गए दीनदयाल उपाध्याय अहिंसा परमो धर्म के साथ क्षात्र तेज के उपासक थे। और इसलिए उन्होंने तब 2 पुस्तकें लिखी। उन 2 पुस्तकों में पहली है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरी है जगत गुरु शंकराचार्य। एक बार एक बैठक में उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक श्री भौराव देवरस ने यह बात कही कि जिस बात को हम कहते हैं वह बात जो विद्यार्थी, स्कूल गोइंग विद्यार्थी है, उसको समझ में आए, वह रुचि के साथ उसको पढ़ सके, इसके लिए किसी साहित्य की जरूरत है। सायंकाल यह बात भौराव ने बैठक में कही और सुबह दीनदयाल उपाध्याय उनसे मिले और उनको एक पांडुलिपि दी और कहा, देखिए बाल स्वयंसेवकों के लिए यह कैसा रहेगा। वह पांडुलिपि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के उपन्यास की थी, जो उन्होंने एक ही रात में लिखी, एक ही सीटिंग में लिखी और बिना किसी प्रकार के संदर्भ ग्रंथों के लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत लोकप्रिय पुस्तक हुई और चंद्रगुप्त मौर्य लिखने के पीछे का दर्शन क्या था, तो ये बताने की जरूरत थी कि यह भारत राजनीतिक रूप से एक होना चाहिए। सांस्कृतिक भारत, भू सांस्कृतिक भारत एक होना चाहिए। इसको व्यक्त करने वाली स्थितियां कौन सी थी, तो वह पहला महापुरुष जिसने भारत के राजनीतिक स्वातंत्र के लिए राजनीतिक एकत्व की बात की, उसका नाम है आचार्य चाणक्य, और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। दीनदयाल उपाध्याय यह महसूस करते थे कि जिस प्रकार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था, आज भी हमको उसी प्रकार चंद्रगुप्तों की जरूरत है। दूसरी पुस्तक थी कि हमको राजनीतिक एकत्व चाहिए, पर हमको जो अपनी सांस्कृतिक एकात्मता है उसका भी उचित साक्षात्कार करना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने चुना जगत गुरु शंकराचार्य को, जिन्होंने संपूर्ण देश में भ्रमण करके भारत के विभिन्न संप्रदायों में जो आपसी कलह और कटुता चलती थी उसका समाहन किया और देश के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित करके भारत की एकात्मता को पुष्ट किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जगत गुरु शंकराचार्य और चंद्रगुप्त मौर्य ये दोनों पुस्तकें 1947 में लिखी। जिस भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब होता है अखंड भारत, ऐतिहासिक घटना चक्र जिस प्रकार से घटित हुआ उसमें भारत का विभाजन हो गया। जब भारत का विभाजन हुआ तो जो लोग भारत में द्विराष्ट्र की बात करते थे वे लोग आक्रामक हो रहे थे। उन्होंने डायरेक्ट एक्शन के नाम पर बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार किया था और डायरेक्ट एक्शन के बाद जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो लगभग डर गया था। उनको इस प्रकार के हिंसा की संभावना नहीं थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार के हिंसा का प्रतिकार कैसे होगा और इसलिए वे पाकिस्तान की मांग को मानने के लिए एक प्रकार से मजबूर हो गए। उस वक्त
जो इस देश की अखंडता का उपासक है, एक भारत का उपासक है, उनको संगठित करने का प्रयत्न करने वाला जो संगठन था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दीनदयाल उपाध्याय उसी में काम करते थे। और इतिहास में अभी ये ठीक से दर्ज नहीं है, इस पर अनुसंधान की आवश्यकता है कि जब द्विराष्ट्रवादी भारत के एकात्म राष्ट्रवादियों पर आक्रमण कर रहे थे, तब उनका प्रतिकार कौन कर रहा था? तब उनका प्रतिकार करने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। और इस प्रतिकार के कारण ही संघ पर सांप्रदायिकता और हिंसा का आरोप लगा। देश का विभाजन जिन्होंने किया था, उनके मन में अपराध बोध था। उन्होंने द्विराष्ट्रवादियों का प्रतिकार करने वाले राष्ट्रवादी लोगों को सांप्रदायिक और हिंसक कहा, और उन्हें एक मौका मिल गया कि जब वो भारत को खंडित करने के कटघरे में थे, तब एक पागल कार्रवाई हुई, बेवकूफीपूर्ण काम हुआ, और वह काम था महात्मा गांधी की हत्या। महात्मा गांधी की हत्या होने के कारण उस वक्त का जो नैरेटिव था वो बदल गया। जहां भारत का विभाजन मुद्दा बना हुआ था, वहां पर गांधी हत्या मुद्दा बन गया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रतिबंधित हो गया। दीनदयाल उपाध्याय भूमिगत रहकर काम करने लगे। संघ पर प्रतिबंध हटे, इसके लिए सत्याग्रह हुआ। सत्याग्रह का संचालन दीनदयाल जी ने किया, और तब पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और परम पूज्य श्री गुरु जी के बीच जो पत्र व्यवहार हुआ, वो पढ़ने लायक है, सबको पढ़ना चाहिए। और उसी में इस बात की आवश्यकता हुई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संविधान लिखा जाना चाहिए। और उस संविधान को लिखने में जिन लोगों की भूमिका थी, उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक थे। सत्याग्रह हुआ, प्रतिबंध हटा, संघ पर सारे आरोप झूठे सिद्ध हुए। प्रतिबंध हटने के बाद जब पूज्य श्री गुरु जी का संपूर्ण देश में प्रवास हुआ, तो देश के विभाजन ने हिंदू मानस को प्रताड़ित किया था। गुरु जी का प्रवास एक बहाना मिला, तो उनका सारे देश में देव दुर्लभ स्वागत हुआ। वो जहां गए, लक्षावधि लोग उमड़ कर आए। और तब बीबीसी ने एक वक्तव्य दिया था कि अब हिंदुस्तान में दो ही नेता हैं जो इतने बड़े जनसमुदाय को आकर्षित कर सकते हैं, उसमें एक है पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे हैं गुरु गोलवलकर। यह स्थिति सामने थी, और देश की राजनीति में ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो देश के इस मानस को प्रकट कर सके। विभाजन का घाव भरा नहीं था। वहां से हिंदू शरणार्थी बड़ी मात्रा में आ रहे थे। डॉक्टर मुखर्जी कांग्रेस में तो नहीं थे, लेकिन गांधी जी के आग्रह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर मुखर्जी को जवाहरलाल जी ने अपने मंत्रिमंडल में रखा था। लेकिन पाकिस्तान में रह गए हिंदुओं की रक्षा करना यह भारत का दायित्व है, इसको श्री जवाहरलाल नेहरू स्वीकार नहीं करते थे। और उन्होंने नेहरू लियाकत पैक्ट किया, जिसका मतलब था कि भारत के मुसलमान भारत का आंतरिक मामला है और पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। पाकिस्तान जाने वहां के हिंदुओं के बारे में और भारत जाने यहाँ के मुसलमानों के बारे में। भारत ने तो अपने संविधान में अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दे दिए थे, लेकिन पाकिस्तान में मुस्लिम आक्रमण हिंदुओं पर निरंतर चलते जा रहे थे, और उसके खिलाफ डॉक्टर मुखर्जी ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया, और वे छोड़कर